हम समझेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, नेशनल इनकम को कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं नेशनल इनकम के। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो वाले हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है। थ्योरी नहीं करेंगे हम इसकी, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेन हमारा फंडा है क्वेश्चन करने का। देखो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी निकलती है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमेशा निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ये आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके भी दो पार्ट है। सबसे पहला आता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया फाइनल गुड्स और सर्विस पे। हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया, समझ रहे मेरी बात, हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया। और दूसरा आता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सर्विंग फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो एनजीओ वगैरह है, यानी जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उन्होंने कितना खर्चा किया। समझ गए, तो दो चीज़ें आती है ये चीज़। ठीक है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल, यानी कि जो उन्होंने कितना खर्चा किया, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला उन्होंने कितना किया। तो बेसिकली ये आता है कि जो हाउस होल्ड ने या फिर कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने फाइनल गुड्स और सर्विस कितने खरीदे। मेन फंडा ये है, फाइनल गुड्स और सर्विस। तो पहले तो ये हेडिंग आती है। दूसरा इसमें क्या प्लस करना होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने फाइनल गुड्स और सर्विस पे कितना खर्चा किया। ध्यान रखना, फाइनल गुड्स और सर्विस पे, यानी कि इंटरमीडिएट गुड पे नहीं, फाइनल जो बन के तैयार हो चुके हैं उस पे कितना खर्चा किया। समझ गए। उसके बाद हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी करी। अब देखिए इसके भी दो पार्ट है। इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की हो सकती है, या तो स्टॉक में होगी या कोई फिक्स्ड एसेट पे होगी। और जो फिक्स्ड एसेट पे होगी उसे बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। समझ गए, जो फिक्स्ड एसेट पे होती है। और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, दो तरीके की होती है। ठीक है, ये वाली ये वाली। अब इसके भी कई सारे पार्ट हैं। देखिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे तीन तरीके की हो सकती है। या तो कोई हाउस होल्ड ने कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी, जैसे कार खरीदी। ठीक है, हाउस होल्ड ने कोई घर खरीदा, कार नहीं सॉरी, हाउस होल्ड ने कोई रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करी, कोई घर खरीदा हाउस होल्ड ने। तो जो घर है वो आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। कोई फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट करी, फर्म ने फिक्स्ड एसेट खरीदा, जैसे कि मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, वो फर्म के लिए क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाया, ब्रिजेस बनाए, डैम्स बनाए, ये भी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। यानी कि तीन चीज़ें आती है। एक तो हाउस होल्ड ने कोई घर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करी है, फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, या गवर्नमेंट ने करी है, तीनों होता है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला पहले भी हम वैल्यू एडिशन में समझ चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन इसमें कई बार दिक्कत आती है, कई बार ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल की जगह कई बार नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होता है क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, ग्रॉस नहीं होता, नेट होता है।
यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होता है, तब क्या करा जाएगा, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा आ गया तो तब क्या करा जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ग्रॉस बनाना है। नेट में डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा होता है, समझ गए मेरी बात। तो अगर ग्रॉस की जगह नेट आ गया तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देना। फिर लास्ट आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, यानी कि विदेश में आपने कितना सामान बेचा और खर्चा कितना गया वो माइनस कर दो, ये सब चीज़ आती है, समझ गए। ये बेसिकली खर्चा, आप कहोगे खर्चा कैसे है, ये तो हमारी सेल हो रही है, खर्चा विदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। ये फॉरेन सेक्टर ने कितना खर्चा किया, ये वो वाला 4 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट कितनी करी, तीनों ने, हाउस होल्ड ने, फर्म ने और गवर्नमेंट ने। और ये है फॉरेन सेक्टर ने कितना खर्चा किया। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बाहर वालों के लिए तो खर्चा है, बाहर वाले तो हमारे से सामान खरीद रहे हैं, तो बाहर वालों के लिए खर्चा है वो, इसलिए नेट एक्सपोर्ट्स। इसकी अब एक शॉर्ट फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म यहाँ से बनना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं सी, शॉर्ट फॉर्म सी, कंजम्पशन से निकला सी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बोलते हैं जी, जी से गवर्नमेंट से निकला। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने कहता था ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो आई वहाँ से निकला आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, एक्सपोर्ट को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एक्स और इम्पोर्ट को बोलते हैं एम। तो यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म इस फॉर्मूले की। इतना बड़ा फॉर्मूला की शॉर्ट फॉर्म ये बन जाएगी, सी प्लस जी प्लस एक्स, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। चलिए अब क्वेश्चन को तो समझते हैं अब कैसे करेंगे। चलिए आपकी बुक का ये हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 28 संदीप गर्ग बुक का अनसॉल्व जो क्वेश्चन है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। मेथड लिखा हुआ नहीं है, आपको अपने आप समझ लेना है कि हाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन तो भैया एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बड़े निकालना है, लेकिन हम पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से क्या निकलता है, जीडीपी, यानी कि सबसे पहले तो आपको जीडीपी ही निकालनी है, बाद में जो भी कहेगा वो सब निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट फॉर्म अगर मैं लिखूँ, वैसे आपको लॉन्ग ही लिखनी है, शॉर्ट में लिखूँ तो सी प्लस जी प्लस आई और प्लस एक्स माइनस एम, ये शॉर्ट फॉर्म है। सी क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंड, देखो ले रखा है पहला नंबर पे ही 400 करोड़। जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, लास्ट में दे रखा है देखो 100 करोड़। आई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ये दे रखा है सेकंड नंबर पे 100 करोड़। एक्स माइनस एम, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी एक्स माइनस एम, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट आपको डायरेक्ट दे रखा है। एक्स माइनस एम तो था, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर दिया, लेकिन उसकी मेन हेडिंग क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, वो सीधा दे रखा है आपको माइनस का 20। माइनस का क्यों आया, क्योंकि इसका मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए एक्सपोर्ट से। तो ये कितना आ गया 500, 600 में से 20 गए 580 करोड़ आ गया। लेकिन क्वेश्चन में निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है हमें, निकाला है सॉरी हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो कैसे पहुँचेंगे, ग्रॉस से नेट कैसे पहुँचते हैं, माइनस डेप। एमपी से एफ से कैसे पहुँचते हैं, माइनस एनआईटी। तो 580 करोड़ तो निकल चुका है, ये डेप माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन दे रखा है 7th नंबर पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 20 करोड़। और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 4th नंबर पे दे रखा है 60 करोड़ 4th नंबर पे। तो ये आ गया 500 करोड़ इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारा 30 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेशनल इनकम निकालनी है आपको इसमें, नेशनल इनकम सबको दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी दे रखा है, सब कुछ है। चलिए सबसे पहले तो जीडीपी ही निकालेंगे, नेशनल इनकम तो बात की बात है, जीडीपी ही निकालूंगा। फॉर्मूला सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम।
ठीक है। तो जी सी, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 900 करोड़ पहले नंबर पे दे रखा है। और जी गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन 130 नंबर पे है 400 करोड़। आई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 5th नंबर पे दे रखा है 250 करोड़ का, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट नहीं है बल्कि नेट इम्पोर्ट है इस बार। अब ये कैसे करते हैं नेट इम्पोर्ट? नेट इम्पोर्ट 30 करोड़, यानी कि देखो नेट एक्सपोर्ट्स तो था x माइनस है, लेकिन आपको दे रखा है नेट इम्पोर्ट, यानी कि उन्होंने इम्पोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस कर दिया। तो अगर मुझे, ये तो था नेट एक्सपोर्ट्स और ये दे रखा है नेट इम्पोर्ट, अगर मुझे इसको x माइनस एम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बाहर माइनस एन लगाना पड़ेगा। तो माइनस, अगर मैं बाहर माइनस एन लगा दूँ तो क्या होगा? माइनस एम प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि इसको मैंने माइनस, दोनों को माइनस कर दिया तो क्या होगा? माइनस एम प्लस एक्स, यानी कि एक्स माइनस एम। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको ये बनाना है तो मुझे बाहर माइनस एन लगाना पड़ेगा, यानी कि नेट इम्पोर्ट को बाहर अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ तो नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा। और नेट इम्पोर्ट 30 करोड़ है, यानी कि 30 की जगह अगर -30 लिख दूँ तो वो नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है। बाहर माइनस लगा दूँ तो यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1300 और 200 1550 1520 करोड़ आ जाएगा। फिर नेशनल इनकम निकालते हैं। नेशनल इनकम बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और हमने निकाला है GDP। तो जी से नेट जाना है, ग्रोथ से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है। DP से NP बनाना है तो NFIA प्लस करना है। MP से FC बनाना है तो NIT माइनस करना है, ठीक है। तो ये तो 1520 करोड़ है। डेप्रिसिएशन कितना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन होता है 7th नंबर पे 20 करोड़। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट दे रखी है आपको, देखो 7th नंबर पे माइनस का 40 लिखा हुआ है, तो माइनस का 40 लिखूँगा, यानी कि मैंने बाहर से पैसा कम कमाया, 2 करोड़ ज़्यादा है। NIT 4th नंबर पे देखो दे रखा है पूरा नेट इंटर टैक्स 100 करोड़। तो ये 1500 आ गया, 1500 में से 140 गए, 1360 करोड़ जो राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं आप, आपकी बुक का ही है। देखो इसमें नेशनल इनकम निकालनी है, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया 2nd नंबर पे। इसका मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का लगेगा फॉर्मूला, ऐसे पहचानना है। जो आपको एक्सपेंडिचर मेथड की जो आइटम दिख गई तो वही मेथड लगाना है। GDP एंड मार्केट प्राइस निकालना है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है वही C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 करोड़ दे रखा है, पहले वो C में लिख देते हैं। और गवर्नमेंट 4th नंबर पर दे रखा है 200 करोड़। और I नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या बताया था आपको, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल की जगह नेट डोमेस्टिक आ गया फिक्स्ड कैपिटल पर, तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। तो नेट तो है लेकिन ग्रॉस बनाना है मुझे, तो 110 नहीं आएगा, इसमें प्लस करूँगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन देखो 3rd नंबर पे है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं 50 करोड़। ये तो है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अंदर की हेडिंग है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल तो पूरी हेडिंग थी, उसके अंदर मैंने क्या बताया था? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। उसके साथ एक और चीज़ भी तो आती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेन इन स्टॉक। तो देखो चेन इन स्टॉक 5th नंबर पर रखा है, वो भी प्लस करना है। फिक्स्ड कैपिटल अगर वर्ड आ गया तो चेन इन स्टॉक प्लस करना है, ध्यान रखना, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट XI के अंदर मेन हेडिंग का हिस्सा है फिक्स्ड कैपिटल, तो उसके साथ चेन स्टॉक प्लस करना है। माइनस का 10 दे रखा है, वो लिखूँगा। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट दे रखे है, मैंने क्या बताया था? नेट इंपोर्ट को कन्वर्ट कैसे करते हैं? नेट इंपोर्ट माइनस का 20 है, उसके बाहर माइनस का साइन लगा दो। अब पहले ही वो माइनस का 20 है, तो बाहर माइनस साइन लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ 20 ही लिखूँगा, क्योंकि नेट इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट बनाने के लिए बाहर माइनस साइन लगाते हैं। तो पहले ये सोल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा?
800, 160 माइनस 10, 150 और 170, 970 करोड़। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना तो लेकिन नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला वही होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। निकाला है हमने GDP, तो ग्रोस नेट किसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, DP से NP, NFI प्लस करते हैं, MP से FC माइनस NAT। समझ, ये टिप्स होना चाहिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा समझ में। 970 करोड़। डेप्रिसिएशन कितना है सर, अभी तो बताया था 50 करोड़, ये प्लस भी किया था हमने। NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, बट उसका फॉर्मूला क्या था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन है 15 करोड़ सबसे पहले नंबर पे, लेकिन टू अब्रॉड माइनस करना होता है। टू अब्रॉड का कोई नामो निशान है। अब देखो ये फंसा दिया उन्होंने, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लेनी। देखो नीचे कह रहा है नेट वर्ड आ गया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10 करोड़ दे रखा है। ये मेन हेडिंग है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये मेन हेडिंग है। इसके अंदर आता है फैक्टर इनकम फ्रॉम में से 2 माइनस करते हैं। मेन हेडिंग जब दे दी तो अंदर वाले को प्लस नहीं करना, लेकिन फॉर्मूला तो NFI ये था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ तक 2 दे दिया। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने नेट इम्पोर्ट को कन्वर्ट करा था। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना, ये 10 करोड़, 10 करोड़, ये 2 है, यानी कि इन्होंने क्या करा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में से फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस कर दिया, जबकि उल्टा करना था, फ्रॉम में से 2 माइनस करना था। तो इसको उल्टा करने के लिए क्या करूँगा, माइनस साइन लगा दूँगा बाहर, ताकि फ्रॉम में से 2 माइनस वाला हो जाए। तो NFI ये 10 है टू अब्रॉड वाला, उसको फ्रॉम बनाने के लिए माइनस का 10 लिखूँगा। समझ गए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दे रखा है ना 15 करोड़, वो इसी के अंदर इस फॉर्म इस माइनस 10 जो निकाला होगा वो ऐसे निकाला होगा, फ्रॉम में से 2 माइनस करा होगा। तो ये इसके अंदर 15 करोड़ पे आ चुका है, अलग से प्लस नहीं करना, ध्यान रखना बात, क्योंकि मेन हेडिंग जब दे देता है तो अंदर वाली हेडिंग अलग से प्लस नहीं करनी होती। अब NIT लास्ट में दे रखा है 70 करोड़, तो ये कितना आ गया, 920 में से 10 गए, 910 में 70 गए, 840 करोड़ इज राइट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ गए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, और वीडियो चाहते हो अलग अलग कॉन्सेप्ट की, अलग अलग क्वेश्चंस की, तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।